नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के एक सरपंच ने सचिन पायलट जो राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हमेशा दिखाए जाते हैं उनके समर्थकों की ओर से। उन्हें चुनौती दे दी। चुनौती क्या दी? उस चुनौती के बाद में एक वीडियो जो सामने आया, उस वीडियो को खुद सचिन पायलट के समर्थकों ने वायरल करके आम आदमी तक पहुंचा दिया कि अब राजस्थान में भी सचिन पायलट के खिलाफ लोग सीधे बोलने लगे हैं। अब इस वीडियो का असर कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा, क्या असर सचिन पायलट पर होगा, क्या नरेश मीणा पर होगा, क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर होगा, क्या गोविंद सिंह डोटासरा पर होगा, क्या अशोक गहलोत पर होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन इस एक वीडियो के बाद में जो जंग सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है, उसका असर निश्चित मानिए इन तमाम नेताओं पर कहीं ना कहीं पड़ेगा और प्लस माइनस होगा। दरअसल एक सरपंच है गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के, अजय राज ने नरेश मीणा का नाम लेकर नरेश मीणा और पीपलोदी स्कूल के घटनाक्रम को जोड़कर एक पोस्ट डाली, एक वीडियो बनाया और उसमें सीधे सीधे सचिन पायलट को जिन शब्दों में बोला, वे शब्द निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाने लायक नहीं है। लेकिन अब वह युवा सरपंच है, उसने तो अपनी बात बोल दी। अब जैसे ही वह वीडियो सामने आया, उस वीडियो वायरल करने का जिम्मा सचिन पायलट समर्थकों ने उठा लिया और सचिन पायलट समर्थकों ने उस वीडियो को रिपोस्ट करके और इतने लोगों तक पहुंचा दिया कि जिसे ये नहीं पता था कि सचिन पायलट को भी कोई चुनौती दे सकता है, तमाम लोगों को यह पता चल गया कि अब सचिन पायलट के खिलाफ भी लोग बोलने लगे हैं। अब यह वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद में अब जोड़ा जा रहा है कि सचिन पायलट के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, उसे गोविंद सिंह डोटासरा की आईटी सेल अंजाम दे रही है। कोई कह रहा है कि जिस सरपंच ने सचिन पायलट की छवि खराब करने का प्रयास किया वह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थक है। कोई और बात जोड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सोशल मीडिया की यह लड़ाई एक अलग ढंग से अलग रास्ते पर जा रही है। सीधे गुर्जर मीणा विवाद को हवा इसके जरिए दी जा रही है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम जो अब हुआ है, उसके पीछे भी कहानी पूरी है और यह कहानी वहां से शुरू होती है जब देवली उनियारा का उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में नरेश मीणा दावेदार था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, नरेश मीणा ने खम ठोक दिया, चुनाव लड़ लिया, वहां तक ठीक था। लेकिन समरावता जो कांड हुआ, जो पूरे देश ने देखा, उस कांड के बाद नरेश मीणा को जेल हुई। तब बहुत सारे नेताओं ने नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सचिन पायलट ने ना तो समरावता गांव को लेकर कुछ बोला, ना नरेश मीणा को लेकर कोई चर्चा की, जबकि नरेश मीणा उस उपचुनाव से पहले तक सचिन पायलट के समर्थक ही नहीं रहे, बल्कि सचिन पायलट के लिए जेल से आने के बाद भी कोई गलत नहीं बोला। लेकिन मजाल है कि सचिन पायलट नरेश मीणा के पक्ष में एक शब्द भी बोल दे। खैर, नेता है, मजबूरी होती है और मजबूरी जो है उसमें सीधी सीधी बात जो कही जाए तो जहां नरेश मीणा और हरीश मीणा में से एक किसी चयन करना होगा सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट हरीश मीणा का चयन करेंगे, यह बिल्कुल तय बात है। मुरारी लाल मीणा और नरेश मीणा में से किसी का चयन करना होगा तो मुरारी लाल मीणा का चयन ही सचिन पायलट करेंगे। कहीं भी नरेश का नाम उस जगह नहीं आएगा। इसके अलावा अब जंग जो शुरू होती है वह यह है कि नरेश मीणा समरावता मामले में जेल गए, सचिन पायलट नहीं बोले, और सिर्फ नरेश के लिए नहीं बोले, समरावता के लिए भी कुछ नहीं बोले। आज तक चूंकि टोंक का प्रतिनिधित्व तो सचिन पायलट करते हैं, उस समरावता के हालचाल जाकर सचिन पायलट ने नहीं पूछे। ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिल में यह बात तो है कि आखिरकार सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बात करते हैं, उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री रोज बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए और उस गांव में जाकर सचिन पायलट देखे तक नहीं, तो फिर लोगों की जबान चल सकती है। उसके बाद में नरेश मीणा जेल से आ गए, जन क्रांति यात्रा शुरू की, उस बीच पीपलोदी स्कूल का मामला सामने आ गया, बच्चे मारे गए, नरेश वहां चला गया, संघर्ष किया और जेल चला गया।
इस मामले में भी सचिन पायलट नरेश मीणा को लेकर एक शब्द भी नहीं बोले। पिछले दिनों जब नरेश मीणा अनशन कर रहे थे तो नरेश मीणा ने सचिन पायलट से बात करने के लिए फोन मिलाया, हनुमान बेनीवाल को फोन मिलाया, हनुमान बेनीवाल ने बात कर ली, लेकिन सचिन पायलट से बात होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है, हर किसी से बात नहीं करते हैं। यह बात सामने आई और वह वीडियो वायरल भी हुआ। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों को बुरा लगना स्वाभाविक था, लगा। अब नरेश मीणा का अनशन जारी है। इस बीच में अजय राज जो सरपंच है उसका वीडियो सामने आ गया। अब अजय राज ने क्या बोला, क्यों बोला, सचिन पायलट को क्यों टारगेट किया, अजय राज जाने, लेकिन उसे लेकर लोगों ने सीधा नरेश मीणा को टारगेट कर दिया कि ऐसे क्या नरेश मीणा विधायक बन जाएगा। अब नरेश मीणा का नाम लेकर कोई कुछ बोल दे तो उसकी गारंटी क्या नरेश मीणा की है, जो अस्पताल में अनशन पर है। फिर भी नरेश मीणा ने स्पष्टीकरण दिया, नरेश के समर्थकों ने स्पष्टीकरण दिया। पिछले दिनों राजेंद्र बुढ़ा के बेटे शिवम के जन्मदिन पर जब नरेश मीणा गया था, वहां जो बोला वह वीडियो भी आया। कहीं भी सचिन पायलट के खिलाफ अब तक नरेश मीणा ने नहीं बोला, लेकिन नरेश मीणा को टारगेट करने वाले सचिन पायलट के समर्थक हैं। अब यह लड़ाई अब तक यहां थी, लेकिन इधर सचिन पायलट समर्थकों के आप सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, सीधे बात कर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा की आईटी सेल सचिन पायलट को टारगेट कर रही है फर्जी अकाउंट बनाकर। हो सकता है कुछ लोग फर्जी अकाउंट बनाकर अपना नाम छुपाकर टारगेट करते हैं जो डरते हैं, उनमें तमाम नेताओं के समर्थक हैं। उधर ओम प्रकाश हुड्डा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जो सचिन पायलट की छवि खराब करना चाहता है सरपंच, वह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थक है। किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, नरेश का नुकसान कर रहे हैं। और यह बात इसलिए बोली क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच की अदावत तमाम पूर्वी राजस्थान बहुत अच्छे से जानता है। इन दिनों ओम प्रकाश हुड्डा सचिन पायलट के चक्कर लगाते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। तो ये कहानी जो शुरू हुई है सोशल मीडिया एक पोस्ट के जरिए, तो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से 2018 के पहले से ही यह कहानी शुरू हो चुकी थी सोशल मीडिया जंग की। जैसे ही कोई सचिन पायलट के लिए पोस्ट डालता था, उसके समर्थक टूट कर पड़ते थे उस व्यक्ति पर, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, आम आदमी हो। कैसे लिख दिया सचिन पायलट के लिए? वो लिख कैसे सकते हैं इतने बड़े नेता के लिए? आपको डरना तो पड़ेगा ना। उसके बाद यह जंग आगे बढ़ी। 2018 में जब मुख्यमंत्री का चयन हो गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, तो अशोक गहलोत के खिलाफ किस तरह से पोस्ट डाली गई, उस समय वह पोस्ट डालने वाले किसके समर्थक थे, आप खुद फ्लैशबैक में जाकर देख सकते हैं। फिर 2020 में जब जंग शुरू हुई कांग्रेस के अंदर और बाड़ेबंदी की नौबत आई, बगावत वाली बात आई, तब दोनों ओर से जो पोस्टें डली, चाहे वह अशोक गहलोत समर्थक हो, चाहे सचिन पायलट समर्थक हो, वह पोस्टें कौन डाल रहा था, फ्लैशबैक में जाकर देख लीजिए। फिर 2022-25 सितंबर विधायक दल की बैठक नहीं हुई, तब भी सोशल मीडिया पर यही जंग शुरू हुई। तब वह पोस्टें चाहे अशोक गहलोत के खिलाफ हो, चाहे वह अजय माकन के खिलाफ हो, अविनाश पांडे के खिलाफ हो, खड़गे के खिलाफ हो, गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ हो, धारीवाल के खिलाफ हो, प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ हो, महेश जोशी के खिलाफ हो, तमाम नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं। वह पोस्टें जो डाली गई वह किसके समर्थक थे, आप फ्लैशबैक में जाकर देख सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की जो जंग है वह नई नहीं है। जिस नेता को जैसे समर्थक मिले हैं, वह समर्थक उसी हिसाब से अपने नेता का पक्ष लेते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है किसी नेता के समर्थक अपने नेता का समर्थन करें। लेकिन वे समर्थक दूसरे नेताओं को टारगेट करने के चक्कर में अपने नेता को कई बार सांसद में डाल देते हैं। यह बात कई बार सामने आ भी चुकी है। अब 2028 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें अभी 3 साल
और 3 महीने का समय बाकी है, यानी कि 39 महीने का समय बाकी है और सब्र किसी में नहीं है। नेता भले ही सब्र करके बैठे हों, लेकिन समर्थकों में सब्र नहीं है। उन्हें तो लगता है कि आज ही हमारे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दो, उसके लिए आलाकमान की मंजूरी की कहीं जरूरत नहीं है, जनता ने उन्हें चुन लिया, सीधे मुख्यमंत्री बना दो। अरे भैया, पहले चुनाव तो आने दो 2028 के, उसमें टिकट का वितरण तो होने दो, उसमें विधायकों को बहुमत की संख्या के साथ जीतकर तो आने दो, मुख्यमंत्री का चयन तो तब किया जाएगा। और फिर कौन दिल्ली की पसंद होगा, कौन विधायकों की पसंद होगा, ये तो तब सामने आएगा, जैसा कि 2028 में आया था, 2018 में आया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर समर्थकों की यह जंग अपने नेता को कितना फायदा करेगी ये तो अलग बात है, दूसरे नेता को कितना नुकसान पहुंचाएगी यह भी बात की बात है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जड़ें खोदने में तमाम नेताओं के समर्थक लगे हुए हैं और वे नेता दूसरे नेता के खिलाफ पोस्ट पढ़कर मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की जड़ें खुद रही है उसे वे नहीं देख रहे हैं। और इस वक्त भी जो कुछ हुआ है वह इसी की परिणति है कि एक सरपंच अजय राय कहते हैं कि नरेश मीणा ने जो मुद्दा उठाया वह सही था, सचिन पायलट उस मुद्दे पर नहीं बोला तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, ये शब्द थे। लेकिन बोलने का तरीका और वीडियो जिस हिसाब से बनाया गया वह तरीका सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस वीडियो को वायरल करके सचिन पायलट के समर्थकों ने ही सारी दुनिया के पास पहुंचा दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नेता के समर्थक अपने नेता का फायदा कितना कराते हैं, नुकसान उससे कहीं ज्यादा करा देते हैं। खैर, अपनी अपनी बात है। अब गोविंद सिंह डोटासरा की आईटी सेल पर आरोप लगाओ, फर्जी अकाउंट्स वालों पर आरोप लगाओ कि फर्जी अकाउंट बनाकर एक जाति विशेष के लोग टारगेट कर रहे हैं सचिन पायलट को, तो टारगेट तो हनुमान बेनीवाल भी होते हैं, टारगेट तो रविंद्र सिंह भाटी भी होते हैं, टारगेट सचिन पायलट भी होते हैं, टारगेट अशोक गहलोत भी होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी हो रहे हैं, अन्य नेता भी होते हैं। और जो समर्थक अपने नेता को टारगेट करने की बात को सहन करने की बजाय उसको रिवर्ट करके आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि वे नेता के बहुत बड़े शुभचिंतक बनकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने नेता को बहुत बड़ा बनाकर ही मानेंगे। कुल मिलाकर 2 दिन से जो ये सारा घटनाक्रम चला है उसका नतीजा यही है कि नेताओं के समर्थकों की यह भिड़ंत नेताओं को तो फायदा नुकसान कितना देगी वह बाद में पता चलेगा, लेकिन एक पार्टी विशेष की जड़ों में मट्ठा डालने का काम ये समर्थक चाहे वे किसी भी नेता के हों लगातार कर रहे हैं। और टारगेट वही नरेश मीणा हो रहा है जो अब तक लोगों के लिए बहुत काम आ रहा था, और जैसे ही उसने अपने दम पर कदम बढ़ाए लोगों को तकलीफ हो गई कि एक नया लड़का कैसे उनसे अलग हटकर या उनसे बड़ी भीड़ जुटाने लगा, और किस तरह से एक नया लड़का बिना विधायक सांसद हुए भी लोगों की नजरों में आ गया, और किस तरह से उस लड़के को हाइप मिल गई। यह बात कई लोगों को तकलीफ दे रही है और वही तकलीफ अब सोशल मीडिया पर भी निकलकर सीधे सीधे सामने आ रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।